हरे कृष्णा दोस्तों, और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आमल की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह एकादशी 10 मार्च 2025 सोमवार को है। उद्यातिथि के अनुसार व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा और पारण व्रत तोड़ने का समय 11 मार्च को प्रातः 6:50 बजे से 8:13 बजे तक रहेगा। आमल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि की रात से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। आमल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन आंवला वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन इसकी पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक समय राजा मांधाता ने महर्षि वशिष्ठ से अपने राज्य में सुख समृद्धि बनाए रखने का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आमल की एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। राजा ने पूरे नियमों के साथ व्रत रखा, जिससे उनके राज्य में धन धान्य की वृद्धि हुई और प्रजा सुखी हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण इस व्रत को करने से अत्यंत समृद्ध हो गया और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। व्रत विधि। एक दशमी तिथि एक दिन पहले रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2 एकादशी तिथि। प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं और विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। व्रत रखें। निर्जला व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। 3 द्वादशी तिथि। अगले दिन प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। इस व्रत के लाभ। समस्त पापों का नाश होता है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य में सुधार होता है क्योंकि आंवला आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। आमल की एकादशी के दिन आंवले से बनी चीजें भोजन में शामिल करने से विशेष लाभ मिलता है। आमल की एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक नगर था, जहां ब्रह्मा जी के भक्त राजा मांधाता राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और दयालु राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन एक समय अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। राजा इस स्थिति से बहुत चिंतित हुए और समाधान के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास गए। राजा ने महर्षि वशिष्ठ से प्रजा की पीड़ा दूर करने का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, यदि आप और आपकी प्रजा आमल की एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करें तो निश्चित ही सभी कष्ट दूर होंगे और राज्य में सुख शांति पुनः लौट आएगी। राजा मांधाता ने महर्षि की आज्ञानुसार स्वयं और समस्त प्रजा के साथ इस व्रत का पालन किया। उन्होंने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और आंवले के वृक्ष की विशेष रूप से अर्चना की। इस व्रत के प्रभाव से देवता प्रसन्न हो गए, वर्षा होने लगी और प्रजा पुनः समृद्ध हो गई। एक अन्य कथा। एक समय भगवान विष्णु के प्रिय भक्त ने आमल की एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने के बाद वह एक जंगल में सो गया। उसी समय कुछ डाकू वहां आए और उसे लूटने का प्रयास किया,
लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वे अचेत होकर गिर पड़े। जब वे होश में आए तो भयभीत होकर बोले, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई देवता है। इसके बाद वे डाकू वहां से भाग गए। इसके प्रभाव से उस भक्त को जीवन में कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस कथा का संदेश: आमल की एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आमल की एकादशी की एक और रोचक कथा। शिवाभी वीडियोस। प्राचीन काल में एक नगर में एक बहेलिया रहता था जो जीवों की हत्या कर आजीविका चलाता था। वह बहुत पापी और निर्दयी था, लेकिन संयोगवश एक बार आमल की एकादशी के दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। पूरा दिन वह भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा और रात में थककर एक आंवले के वृक्ष के नीचे सो गया। संयोग से उस वृक्ष के नीचे एक मंदिर था जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी। भूख प्यास और थकान के कारण सोते समय उसके हाथों से कुछ आंवले के पत्ते टूटकर भगवान विष्णु की मूर्ति पर गिर गए। इस तरह अनजाने में ही उसने आमल की एकादशी का व्रत कर लिया और भगवान विष्णु की पूजा भी हो गई। मरने के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें रोक दिया और कहा, इसने अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत किया है और भगवान विष्णु की पूजा भी की है, इसलिए यह स्वर्ग का अधिकारी है। इसके बाद विष्णु दूत उसे विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए। इस कथा से मिलने वाली सीख: यदि अनजाने में भी आमल की एकादशी का व्रत किया जाए तो भी व्यक्ति को पुण्यफल मिलता है। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और जीवन के सभी संकट दूर करता है। शिवाभी विडोस। आंवले का महत्व इस एकादशी में। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है और यह आयुर्वेद में अमृत के समान माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनने और भोजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी का पालन करने से न केवल सांसारिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और अम्लिका एकादशी कथा जरूर सुनें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।